नकली एयरपॉड्स रिटर्न करने वाला हूँ जो कि मैंने रोड से खरीदे हैं, और देखता हूँ कि मुझे पैसे वापस मिलते हैं या नहीं। कितने का लिया? और सिर्फ यही नहीं, मैं जाऊंगा और भी नकली चीजें वापस करने, जैसे कि रोलेक्स, जहाँ सबसे सस्ती घड़ी भी लाखों की होती है, मिनिमम 10 लाख। और बिल्कुल नकली जूते वापस करने, वो भी ओरिजिनल नाइकी स्टोर, और भी बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा डोमिनोज, जहां इनका पिज्जा ऑर्डर करके मैं वापस करूंगा डी मनोज का पिज्जा। तो 100 किलोमीटर दूर आया हूँ डी मनोज का पिज्जा लेने। स्टोर में जाते ही मैंने पता किया कि डी मनोज नाम आया कहाँ से। डी मनोज आप ही हो क्या मनोज जी? हाँ, मेरा ही नाम मनोज है। सच्ची में? बिल्कुल। और डी मतलब? डी से मेरी बिटिया का नाम है दिव्या। भैया ने बताया कि उन्होंने डोमिनोज में 10 साल काम किया और अब उनसे भी अच्छा पिज्जा बनाते हैं। तो मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया और जब तक वो बन रहा था मैंने देखा कि इनके स्टोर में डोमिनोज के स्टोर से क्या अलग है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एक प्राइवेट सेक्शन भाई। इन सेक्शन में आप बैठो, नॉर्मल टेबल है और उसके बाद आप पर्दा लगा दो, प्राइवेसी है भाई पूरी। हमारा पिज्जा रेडी हो चुका था, लेकिन डोमिनोज में जाने से पहले मुझे देखना था ये दिखता कैसा है। अच्छा है भाई, ये तो अच्छा है। दिखने में तो ये बहुत टेस्टी लग रहा था, लेकिन अब टाइम आ गया था इसको डोमिनोज में रिटर्न करने का। मैंने डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर कर लिया है। अब जैसे ही पिज्जा आता है ना, मैं उसमें डी मनोज का पिज्जा डाल दूंगा और रिटर्न करने जाऊंगा। बाहर का खाना लाना अलाउड नहीं है, तो चुपके से करना पड़ेगा ये सब। मैं चुपके से नकली पिज्जा अंदर ले आया और डोमिनोज का पिज्जा भी बन चुका था। दिखने में दोनों पिज्जा में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन तब भी मैंने रिटर्न करने के लिए नकली पिज्जा को असली बॉक्स में रख दिया। ये कर दिया क्रिस क्रॉस। एक बाइट लेकर रखता हूँ ताकि उन्हें लगे कि टेस्ट करा इसने कम से कम। पिज्जा रिटर्न करने का टाइम आ गया था तो बहुत डर लग रहा था। कोई माइक छुपा लेता हूँ, माइक तो दिख रहा है। जब मैं रिटर्न करने गया तो एम्प्लॉइज को बॉक्स खोलने पर भी बिल्कुल पता नहीं चला कि ये पिज्जा उनका बनाया हुआ है ही नहीं। टेस्ट अलग सा लग रहा है थोड़ा। ये मेयोनीज है क्या इसके अंदर? ये थोड़ा सा कोई बात नहीं, अगर आपको एसओपी चाहिए मैं एसओपी बन जाएगा सर दोबारा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, हम रिटर्न कर देंगे, नया बना देते हैं आपके लिए। मैंने उनको फिर बता दिया आराम से, ये पिज्जा आपने बिल्कुल सही बनाया था, ये आपका पिज्जा नहीं है, ये उसका है, ये डोमिनोज की कॉपी का पिज्जा है। ये पिज्जा रिटर्न करना सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन वीडियो में आगे बाकी चीजें रिटर्न करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि उनमें होने वाली है ज्यादा सिक्योरिटी और बहुत महंगे प्रोडक्ट, जैसे कि लास्ट में एप्पल स्टोर में नकली एयरपॉड्स वापस करना, और नेक्स्ट में जाने वाला हूँ ओरिजिनल नाइकी स्टोर, लेकिन उससे पहले नकली जूते खरीदते हैं। मैं पहुंच गया शूज के सबसे बड़े मार्केट में, जहां मुझे असली जैसे दिखने वाले नकली जूते खरीदने हैं। मुझे चाहिए बिल्कुल असली नाइकी के जूते जैसे दिखने वाले हो। इनमें से देख लो। ये कितने का रेट है भाई? 350 का। इतने बड़े मार्केट में ढूंढते हुए थक गया था, और सारे नकली जूते बिल्कुल बेकार क्वालिटी के मिल रहे थे। अगर थोड़ा बहुत भी फर्क हुआ तो स्टोर में प्रॉब्लम हो सकती है। नाइकी के वो होंगे क्या, फर्स्ट कॉपी होंगे? पूरे मार्केट में घूमने के बाद तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर मुझे एक दुकान पे परफेक्ट जूते मिल गए जो मैं कॉन्फिडेंटली ओरिजिनल स्टोर में ले जा सकता था। और भाई इनकी जो क्वालिटी है ना, बिल्कुल असली जैसी, दुकान वाला भी नहीं बता पाएगा। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। बहुत मुश्किल से मिले हैं, लेकिन अच्छी चीज मिली है। अब चलते हैं वापस करने असली स्टोर पे। मेरे पीछे नाइकी का स्टोर है और मुझे डर लग रहा है एक्सचेंज कराने में जूते। नकली जूते बैग में रखकर मैं स्टोर के अंदर गया और देखा नाइकी तो वैसे नकली डिजाइन के जूते बनाता ही नहीं है। इंटरनेट पे दिख रहे थे कॉपी जूते, यहाँ नहीं रखे हुए कहीं पे भी, पता नहीं वापस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। थोड़ी देर बाद स्टोर का एक एम्प्लॉय मेरे पास आया और मैंने उन्हें बोला कि मुझे जूते रिटर्न करने हैं। ये मैंने रीसेलर से लिए थे। नीचे चेक कराया। अब ये जो इंसान मेरे पास में खड़ा है वो है एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, और वो जूते हाथ में पकड़ के ही बता देता है कि वो असली है या नकली। इधर रखो, क्या चेक करना है बताओ। ये सर ओरिजिनल है या नहीं है? कितने के होंगे, इसकी वैल्यू अगर मेरे को पता चल जाती तो? कुछ नहीं कह सकते, कॉपी है ये। कॉपी है? पता कैसे लगा आपको? सालों का एक्सपीरियंस है, मटेरियल छूते ही पता लग गया। नाइकी के स्टोर में तो इन्हें इंस्टेंटली पता लग गया कि जूते नकली हैं, इन्होंने हाथ में पकड़े और बता दिए। जूते रिटर्न नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अब करते हैं रोलेक्स रिटर्न। नकली घड़ी वापस करना बहुत मुश्किल होने वाला था, क्योंकि रोलेक्स में लाखों की घड़ियां मिलती हैं और इन लग्जरी घड़ियों के सामने मेरी फेक वाली को पहचान कर बाहर ना निकाल दे। तो मैं लग गया मिशन पर बिल्कुल अच्छी क्वालिटी वाली नकली घड़ी ढूंढने के लिए। रोलेक्स वगैरह होगी क्या? नहीं, मार्केट में घड़ियां तो बहुत थी, लेकिन कोई भी रोलेक्स नहीं बेच रहा था, और जो बेच रहे थे वो बिल्कुल बेकार क्वालिटी की। रोलेक्स होगी क्या? इधर आओ। ये क्या रेट है इसका? इस साइड कोई भी लो 300 का है। इतनी गंदी क्वालिटी है कि दुकान में घुसने भी नहीं देगा रोलेक्स वाला। मार्केट में बहुत ढूंढने के बाद एक रैंडम स्ट्रेंजर मेरे पास आया और ऐसी रोलेक्स की घड़ी बनाई जो दिखने में तो क्या, छूने में भी असली लग रही थी। वही तो असली जैसी लग रही है। कॉपी है भाई, फर्स्ट कॉपी है। दुकान वाले को पता चल जाएगा। ये दुकान पे भी यही बिक रही है। बस अब ये प्रॉब्लम थी कि ये घड़ी बहुत महंगी बेच रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल रियल जैसी लग रही थी। थोड़ा रेट बहुत ज्यादा बता रहे हो। एक लोगे दोनों लोगे? एक ही लूंगा। कौन सी लोगे? ये वाली गोल्डन वाली। 2000 रुपए दो, खत्म करो। इतनी महंगी दी है इन्होंने। अबे यार ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। नकली रोलेक्स मिल चुकी है भाई, बहुत भारी है, बिल्कुल असली जैसी लग रही है।
घड़ी खरीदने के बाद मैंने एक अंकल को पूछा कि ये कितने रुपए की लग रही है, तो उन्हें ये घड़ी 1 लाख की लगी। लाख के करीब होगी। लाख की? मैं नकली चीजें खरीद खरीद के थक चुका हूँ भाई। सब्सक्राइब करो ताकि मैं असली चीजें भी अफोर्ड कर पाऊँ। अब मैं जाने वाला हूँ रोलेक्स के अंदर ये नकली घड़ी रिटर्न करने। अंदर जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये जगह बहुत प्रीमियम है और इसके सामने डोमिनोज और नाइकी में जाना तो बच्चों का खेल था। स्टोर में घुसते ही मैंने रिटर्न करने को बोल दिया, लेकिन फिर इनको शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है, तो उनको बुलाया गया जिनका मुझे सबसे ज्यादा डर था, एक सीनियर एक्सपर्ट को। एक्सपर्ट ने तो घड़ी छुए बिना ही बता दिया कि वो एक चीप क्लास घड़ी है। ऐसा लग रहा था कि ये कॉपी घड़ी देखकर उनका मूड खराब हो गया हो। है ही नहीं कुछ, फेक ही समझो आप एक तरह से। ऐसा मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इससे पहले कि हमें धक्के मार के बाहर निकाला जाता, मैं खुद ही बाहर चला गया और लोगों से पूछने लगा कि क्या ये असली जैसी लग रही है। असली सी तो लग रही है। लोग 60-60 लाख की घड़ियां लेके जाते हैं, बेवकूफ कर देते हैं। ऐसे तो कोई भी किसी को कुछ बेच दे। इतने में ही सिक्योरिटी मेरे पास आ गई और मुझे वहां से जल्दी ही निकलना पड़ा। मैं नकली रोलेक्स तो रिटर्न नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं नकली एयरपोर्ट जरूर रिटर्न कर दूंगा। तो चलते हैं। अब टाइम आ गया था एप्पल में नकली एयरपोर्ट्स रिटर्न करने का, तो मैं चला गया चोर बाजार और ढूंढना स्टार्ट किया अच्छी क्वालिटी के फेक एयरपोर्ट्स को। एयरपोर्ट्स यहाँ पे किलो के भाव से मिल रहे हैं, लेकिन सारे के सारे बिल्कुल नकली पता लग रहे हैं। मेरे को चाहिए ओरिजिनल क्वालिटी जैसा कोई। एयरपोर्ट्स प्रो ये है ना, महंगे कर रहे हो यार। जो ओरिजिनल जैसे दिखते हैं ना वो महंगे बहुत हैं। मार्केट में थोड़ा घूमने के बाद मैंने 500 रुपए के नकली एयरपोर्ट्स ले लिए और कुछ सब्सक्राइबर्स को पहले चेक कराया कि क्या उन्हें पता चलता है या नहीं। चलो बताओ, ये एयरपोर्ट्स असली लग रहे हैं तुम्हें नकली लग रहे हैं? देखने में नकली है। अरे देख तो लो एक बार। ये तो पता चल चुका था कि अगर नॉर्मल इंसान असली और नकली में फर्क बता पा रहा है तो स्टोर के एम्प्लॉइज तो आराम से पहचान जाएंगे। ये डब्बा देख के लोगों को पता चल जा रहा है कि ये नकली है, तो मैं भी कुछ ट्रिक लगाता हूँ ताकि पता न लगे एप्पल वालों को कि नकली है। तो इसीलिए मैंने 25,000 के ओरिजिनल एयरपोर्ट्स के डब्बे में फेक एयरपोर्ट्स रख दिए, ताकि अगर वो स्कैनिंग भी करें तो ये सारे टेस्ट में पास हो जाए। अगर उन्होंने ईयरफोन्स नहीं चेक करे और सिर्फ डब्बा चेक करा तो हम बच जाएंगे। इंडिया में एप्पल के सिर्फ 2 ही ऑफिशियल स्टोर्स हैं, एक मुंबई और एक दिल्ली में। लेकिन वहां जाने से पहले मैं गया एक छोटे स्टोर में जहां हमारी ट्रिक काम कर गई, जिससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और अब इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं जा रहा हूं अपने फाइनल स्टोर की तरफ, जहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी और पकड़े जाने का रिस्क है। तो देखते हैं यहाँ फेक एयरपोर्ट्स चेंज होते हैं या नहीं। टाइम आ गया नकली एयरपोर्ट्स रिटर्न करने का। भाई काश उन्हें पता ना लगे। स्टोर में जाते ही मैंने एक एम्प्लॉय को एयरपोर्ट्स दिखाए और उन्हें थोड़ा डाउट हुआ, तो एक एक करके एम्प्लॉइज मेरे पास आते गए। एक तो ना चार्ज, एक की बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। हाँ, वो है क्या नॉर्मल इशू है क्या? आपने कंप्लीट कर दिया सर। लेकिन इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे टेक्नीशियन के पास भेज दिया और उन्होंने एयरपोर्ट्स चेक करना स्टार्ट किया। बता सकते हो ये असली एयरपोर्ट्स हैं नकली एयरपोर्ट्स हैं? देख के तो यार बड़ा मुश्किल रहता है वैसे, बट द थिंग इज कि अगर नॉइज कैंसलेशन काम कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी इज वर्किंग। बहुत सोचने और परखने के बाद फाइनली इन्होंने बोल ही लिया, देन इट्स प्रॉब्ली ओरिजिनल। फेक वालों में वो सब काम नहीं करता है। आई हैव सीन फेक वंस हियर। केस ओरिजिनल है, ईयरफोन्स वो है फेक है। यार सर थैंक यू सो मच भाई। भाई उनको बिल्कुल नहीं पता चला, उन्हें लगा रियल एयरपोर्ट्स हैं भाई। लास्ट में मैंने उनको बता दिया कि ये फेक एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन भाई वो भी शॉक में था। लास्ट में मैंने बोला था मेरी ट्रिक काम करेगी, ओरिजिनल केस में नकली एयरपोर्ट्स डाल दो। नाइकी और रोलेक्स में रिजेक्शन मिलने के बाद मुझे लगा ही नहीं था कि यहाँ पे मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। तो अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगली चीज में क्या रिटर्न करूं।